मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। 3 फरवरी को मेरा बेटा ऑफिस जा रहा था, ट्यूसडे का दिन था, और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था, तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी। और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया एफआईआर में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज़ पर एफआईआर। उस दिन की एफआईआर, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज़ पर एफआईआर इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फ़न रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए थे इन्होंने। वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से, मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी, और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है, जो हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है, वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है, तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है, बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ़्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था, तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ़्ट साइड में एक ई रिक्शा भी था, लेफ़्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे, बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ़्ट साइड को। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ़्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है, तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया, और लेफ़्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है, गाड़ी को जब हिट किया पीछे से, तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसका सिर फटा है, उसको बहुत चोट आई है, और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ में, पूरी गाड़ी जो है पिचकी हुई है। और वो जो बस खड़ी हुई थी, वो कैब का हिट लगने से लोगों ने बताया वहाँ पे कि वो 4 फुट वो भी पीछे चली गई थी। वो बस वाला वहाँ से भाग गया, क्योंकि शायद वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता था। वो बस वाला वहाँ से चला गया लेके, लेकिन जो टैक्सी वाला था वो इस हालत में ही नहीं था, पब्लिक ने उसको निकाला बाहर। तो इन्होंने जो है, इनका एक्सेलरेशन, मेरे बेटे को हिट करने के बाद भी इसकी स्पीड ना, इसने ब्रेक मारा, फिर इसने टैक्सी वाले को मारा, टैक्सी वाले से बस भी हिट हो गई, पर इनकी जो है स्पीड नहीं रुक रही थी। तो इनकी स्पीड में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो उड़ाने के बाद पब्लिक ने इनको वहाँ पे पकड़ लिया। और ये जो एक्ट है, ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके, और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की ज़िंदगी चली गई। वहाँ पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी, अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास, जिनको ये लगता है कि
हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है, क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है, ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है, इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। और इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन ये एक्टिविटीज़ रुकनी चाहिए। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे, अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे दे के बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए। रोड पे चलने वाले बच्चे जो है वो सेफ नहीं है, ऐसे लोगों की वजह से कोई भी सेफ नहीं है रोड पे। इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये क्रिमिनल एक्ट है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। दे आर नॉट सपोज टू। उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसके बाप को नहीं पता क्या? अगर उसके बाप को नहीं पता कि मेरे बच्चे के पास लाइसेंस है कि नहीं है, ये जो एक्ट हुआ है, ये जो इंसिडेंस हुआ है, मेरे बच्चे की जान गई है भैया, ये एक मिसाल बनना चाहिए, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और इस पनिशमेंट से एक मिसाल बननी चाहिए कि किसी पेरेंट का बच्चा इस तरह से दोबारा नहीं जाए, किसी की दुनिया नहीं उजड़े। जिनके पास पैसे, बच्चों को गाड़ी देने से पहले माँ बाप को भी 10 बार ख्याल आए कि हम क्या कर रहे हैं। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें गाड़ी चलाने की सेंस नहीं है, उनके हाथ में लग्जरी गाड़ियाँ कंफर्ट के नाम पे दे के किसी की दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूँगी अब मैं क्या करूँगी? मैं अपने बच्चे के लिए जस्टिस मांग रही हूँ, और प्लीज सपोर्ट मी। मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए, मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ये मिसाल बननी चाहिए ताकि ये दोबारा ना हो, कभी किसी और का बच्चा ना जाए। ये बहुत ज्यादा दुखदाई था मेरे को। मैं अपने, कोई भी माँ कभी जीवन में अपने बच्चे को ऐसे ना देखे, कोई दुश्मन भी ना देखे। The way I saw my child and the way I have kept him entire my life. In India today, we are extremely sorry with the ordeal that you've gone through. But I have to take my question. That was shocking. I'm not able to forget the way he was. He was on the road. Oh my God, in such bad shape. That is terrifying. Terrible. That was horrible. That was horrible. And now after that, the police, they arrested him. Then there was a change in his age. You raised certain kind of a suspicion. Police has given me the reason that next day documents were justified. They have done their own verification from MCD certificate and Aadhaar. I don't know. I have not seen anything yet. I'm still waiting because police is busy with the AI summit and all. So no one is available. तो They were making reels, you were saying. एक्चुअली दे वर मेकिंग फन रील्स। ये लोग फन रील्स बनाने के लिए रोड पे गाड़ी लेके निकले थे। वो इंस्टीट्यूट एरिया है, वहां पे 20, 30, 40 से ज्यादा की स्पीड हो ही नहीं सकती किसी भी गाड़ी की। और ये वहां पे कितनी स्पीड में थे कि मेरे बच्चे को उड़ाने के बाद आई हैव कम टू नो फ्रॉम पीपल जिन्होंने रील्स बनाई है, जिन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड करी है, जो ऑन द स्पॉट पब्लिक ने इनको पकड़ा है। नाउ देयर आर अनदर थिंग्स कमिंग कि हमारी तो गाड़ी नहीं थी, हमारी तो गाड़ी नहीं है, वो चोरी की गाड़ी है, और ऑल दिस ब्ला ब्ला ब्ला। उसका बाप जो है इस तरह की कुछ स्टेटमेंट दे रहा है कि हमारी तो वो गाड़ी ही नहीं है। Also, for our viewers, we want to point that this is an unlicensed driver. The driver does not have a license to drive the car, and she's raised allegations. We have those copy of the challans, ma'am. 13 challans against that same yes, car. हमने अभी 3-4 दिन पहले ही, जिस दिन चलान हमने निकाले इसके, हमारे पास रिकॉर्ड आया, उसके अगले दिन ही सारे चलान जो हैं वो पेड ऑफ हो गए, और ओनली टू वर पेंडिंग जो हमने अपना निकाला है। उसके बाद कल मैंने जो है इसके यूपी के भी चलान चेक करे हैं,
यूपी में भी इसके बहुत सारे चालान हैं और सब ओवर स्पीडिंग और इन सब रैश ड्राइविंग के हैं. So, ma'am, it's also a negligence by our system that for all these while this car had overspeeding challans, it was still running. No one was there to look. Do you realize? Obviously, this is system also. This is system also. एक ही गाड़ी बार बार एक ही क्राइम कर रही है, उसको कोई स्टॉप नहीं कर रहा है. क्यों? दूसरों के बच्चों के मरने का वेट कर रहे हैं, बाद में 2,000 रुपए लेके बेल दे देंगे उनको. 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, ये वैल्यू है हमारे बच्चों की. ये रिक्शे वाले भी इससे ज्यादा कमाते हैं. हम लोग इतना हार्ड एंड मनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने में, उनको एक फ्यूचर देने में, उनको शेप करने में खत्म कर देते हैं माँ बाप. दिस इज द वैल्यू. सिस्टम की 2,000 4,000 रुपए की वैल्यू है आज की तारीख में. इजंट इट अ जोक? ये पैसे के दम पे इसका बाप, इसको क्या लगता है? इसको क्या लगता है पब्लिक छोड़ देगी इसको? You know the law in the country when it comes to hit and run Why it cases. is so? Why it is so? Why it is so? Diluted. People don't trust our own country. People send their children abroad. They're not sure to have the future of their children. जिनके पास पैसा है सिर्फ वही अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ देख सकते हैं. हमारे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? This is system. Why this is so? Why this is so? You know, ma'am, we are very sorry for the ordeal that you've gone through. मेरा बच्चा कभी घर नहीं आएगा. मैं क्या करूं? 23 साल मैंने अकेले पाला उसको. वो कभी घर नहीं आएगा. मेरे पास क्या रीजन है अब घर आने का? बताओ, मेरे पास क्या रीजन है काम पे जाने का? दिल्ली की सड़कों पे एक और हादसा हुआ है जिसमें एक बार फिर एक जुवेनाइल की इन्वॉल्वमेंट है. बताया ये जा रहा है कि ये पूरा हादसा जो है 3 फरवरी को हुआ था, जिसके बाद जो जुवेनाइल अक्यूज था उसको पुलिस ने पहले हिरासत में लिया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया, लेकिन उसके एग्ज़ाम आज से शुरू होने वाले थे, इसलिए उस जुवेनाइल को बेल पे रिहा कर दिया गया है. इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ ये पूरा हादसा हुआ. अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपको ये समझ में अभी भी आ जाएगा कि ये हादसा कितना भयानक और दर्दनाक था. 2 हफ्ते गुजर चुके हैं करीब ये हादसा होने के बाद. उसके बाद भी द्वारका की सड़कों पे अभी भी ये देखा जा सकता है कि जो अवशेष हैं, जो मोबिल इंजन ऑयल लीक हुआ था बाइक से, वो अभी तक यहाँ मौजूद है. ये पूरा हादसा होता है 3 फरवरी को करीब 11 साढ़े 11 के बीच में, दिन में, जब एक जुवेनाइल 17 साल का लड़का एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी चला रहा था और बहुत तेज़ी से, वो बहुत तेज़ रफ्तार में था. तभी एक बाइक 23 साल के लड़के की बाइक यहाँ, सुमित की बाइक यहाँ लगी हुई थी, जिस बाइक पे वो आके एक्सीडेंट होता है और बाइक को घसीटते वो करीब 50 से 60 मीटर तक आगे ले जाता है और फिर यहाँ आके रुकता है. जो विक्टिम है उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी और ये अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आया है कि उसको ब्रेन हैमरेज हुआ था, ब्रेन में चोट लगी थी, जिसकी वजह से मौके पर ही मौत हो गई थी. इसके बाद जो अक्यूज्ड के पिता हैं उनको पुलिस हिरासत में लेती है, लेकिन उसको हिरासत से भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि जो सारे ऑफेंसेस थे, जो भी सेक्शंस लग रहे थे, वो सारे बेलेबल सेक्शंस थे. अब पुलिस का ये कहना है कि जब इस पूरे मामले में चार्जशीट फाइल होगी तब पिता के खिलाफ भी चार्जेस उसमें और जो इल्ज़ाम है वो उसमें मेंशन होंगे. लेकिन बड़ा सवाल अभी भी जो है ये है कि ये सिस्टम कैसे ये सुनिश्चित करेगा कि एक माँ जो तड़प रही है, एक सिंगल मदर जो जिसने अपने बच्चे को बचपन से बड़े तक अकेले पाला और अचानक से उसका बेटा उससे छिन जाता है, अब ये सिस्टम उस माँ को इंसाफ कैसे दिलाएगा?